हाँ जी, तो आ चुके हैं क्वार्टर 3 के नंबर्स एंड 6.2 आया है। अब ये एक ऐसा नंबर आया है जीडीपी का, इसको अभी आप पहले से नहीं बता सकते कि स्टॉक मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली लेगा। मेरे जो मेरी सोच है उसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन नंबर ऐसा है। अब 6.5 यही आ जाता नंबर तो मैं कहता कि चलो पॉजिटिवली लेगा स्टॉक मार्केट, या फिर 5 के आसपास का नंबर आता तो मैं कहता कि चलो निगेटिवली लेगा। लेकिन ये 6.2 का नंबर इतना मतलब ऐसा नंबर है कि इसको एवरेज मैं कहूंगा, और स्टॉक मार्केट पे ही हम छोड़ दे सकते हैं कि इसको पॉजिटिव लिया जाए या निगेटिवली। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे वो 5.4 के आए थे। तो 5.4 Q2 का नंबर था एंड 6.2 Q3 का नंबर है। तो जंप तो हमें देखने को मिला है, और अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 0.8 का जंप देखने को मिला है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो 6.3 की थी। हमारे सरकार की एक्सपेक्टेशन थी कि जीडीपी का नंबर 6.3 तक जाएगा इस बार, जो कि नहीं हुआ, 6.2 पे ही अटक गया। तो इस कारण से मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि ये फिर हम नहीं कह सकते कि इसको पॉजिटिवली लेगी मार्केट या निगेटिवली लेगी, लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिवली ले रहा हूं क्योंकि 5.4 से 6.2 का नंबर काफी अच्छा है। यहीं पे जो वर्ल्ड बैंक है उसकी भी एक रिपोर्ट आई है साथ में। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर 2040 तक हमारी देश को, हमारे मतलब भारत को अगर हाई इनकम ग्रुप वाली कंट्री के अंदर आना है तो जीडीपी का जो नंबर है वो 7.8% का होना चाहिए एवरेजली। लगभग 7.8% से देश हमारा ग्रो करेगा अभी से लेकर और 2040-45 तक, तब हमारा देश एक हाई इनकम वाले कंट्री में काउंट होगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर, ऐसा नहीं कि 7.8 से ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको पकड़ने में, वो मैं कह रहा हूं यहाँ पे। इसी के साथ जो इस साल के जीडीपी का नंबर रह सकता है पूरे साल का, Q1 Q4 तक का, वो एवरेज 6.5 का निकल के यहाँ पे आ सकता है। तो ये यहाँ पे है। तो कहाँ पे जो हमें पकड़ना है वो नंबर, वो लगभग एक एवरेज हम मान ले कि 8 का नंबर अगर हम पकड़ लेते हैं, 8 के नंबर से अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है, तो हम हाई इनकम वाले कंट्री के अंदर आएंगे। लेकिन अभी के जो हालात है, हमारा देश 5.5 और 6% से ग्रो कर रहा है, तो थोड़ा कम है। क्या फ्यूचर में ये ग्रोथ बढ़ सकती है? डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमारी गवर्नमेंट को मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, फरवरी के महीने में आरबीआई की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, जिनका हमें आने वाले 2 क्वार्टर के बाद इसका रिजल्ट हमें जीडीपी के नंबर में देखने को मिलेगा। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्वार्टर का जो नंबर निकल जाएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा अभी जो फरवरी के महीने में अनाउंसमेंट हुई है उसको लेकर। और आरबीआई अगर रेपो रेट फ्यूचर में और घटाते, क्योंकि 0.25% है, बहुत बड़े अमाउंट जो लोन लेते हैं उनके लिए बड़ा नंबर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा 6.5% से 6.25% हो गया, तो और आधा परसेंट, मतलब आधा 1% घटे कुछ टोटल में, तब समझ में आएगा कुछ ज्यादा नंबर। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम देखें तो एक पॉजिटिवनेस जरूर है कि कम से कम 6 के नीचे जो चली गई थी नंबर, वो 6% से ऊपर तो आई। अब आप अपनी राय दो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट में बताओगे कि आप इसको निगेटिव की तरह देख रहे हो, पॉजिटिव की तरफ देख रहे हो, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। अब एक चीज और है कि ये जो जिस क्वार्टर का नंबर है, वो क्वार्टर को फेस्टिव क्वार्टर भी कहा जाता है, माना जाता है। मतलब अक्टूबर वाला जो टाइम रहता है, दुर्गा पूजा रहता है, मतलब हम लोग के लिए तो छठ वगैरह भी रहता है, फिर क्रिसमस वगैरह भी यहाँ पे मतलब दिसंबर में आ जाता है, तो काफी फेस्टिवल्स रहते हैं यहाँ पे। दीपावली रहती है सबसे बड़ी, तो वही हम मान सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी खरीदारी होती है दीपावली पे, धनतेरस पे। तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ कंज्यूमर स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा इस क्वार्टर में बढ़ती है, और इस कारण से भी जो जीडीपी का नंबर है हमें ऊपर बढ़ते हुए दिखा है। अब Q4 का जो नंबर आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो सेम रहेगी,
लेकिन क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, घटेगी या ठीक ठाक रहेगी, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब Q4 के लिए जो मेरा अनुमान है, कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है वो Q3 से Q4 में घटेगी, लेकिन Q5 में मतलब Q5 कह रहा हूं, अगला साल का Q1 जो आएगा वहां पे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई हमें दिख सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। और भाई इसीलिए तो मैं इन्वेस्टेड हूं मार्केट के अंदर में ना। अगर मुझे लगता कि नहीं, देश हमारा ग्रो नहीं करेगा, कंपनीज की अर्निंग्स नहीं सही होगी, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करता। मेरा तो बिलीफ है कि अभी आने वाले 10, 15, 20 साल तक कंपनीज अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी, हमारी इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे डिबेट भी चल रहा है, क्या म्यूचुअल फंड एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है? अगर अगले 25 सालों तक कंपनीज ग्रो नहीं करती है, अगर खराब परफॉर्म करती है, तो क्या होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड पैसे का? भाई क्या होगा 25 साल तक अगर कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा, उल्टा निगेटिव में चला जाएगा आपका पैसा। इक्विटी में यही तो होता है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस ग्रो नहीं करेगी, नहीं बनेगा आपका पैसा। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ग्रो करेगी, तो आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो? मुझे भाई भरोसा है, बिलीफ है कि ग्रो करेगी, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे ट्रेजेक्टरी भी सही दिख रही है। आप अपनी राय बताना कि आपको ये नंबर कैसा लगा। ऊपर से वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा एवरेजली अगले 20-25 सालों तक हाई इनकम ग्रुप में आने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो 7-8% से ग्रो कर सकती है? 7.8% से 7% तो पहुंच जाएगी।